दोपहर के 2 बजे आप लोग इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इट रिफ्लेक्ट्स लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो दोपहर के 2 बजे सोने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो आप लोगों ने चूज किया कि आप ये वैल्यूएबल सेशन अटेंड करें। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम होपफुल कि अगला जो 1 आवर होगा, ये सेशन हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 1 आवर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ आपके। थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं अपने बारे में। मेरा नाम CA शिव कुमार सिंघल है। मैंने करीब 15 साल पहले CA क्वालिफाई किया और तभी से मैं एजुकेशन डोमेन में काम करता हूँ। तो पिछले करीब 15 सालों से हम लोग CA के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल। तो इस वक्त क्योंकि ये स्पेशल टाइम है लॉकडाउन का, तो इसलिए सोचा कि वेबिनार ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ये सेशंस लेने के लिए, तो इसलिए ये सीरीज लॉन्च की हुई है। एंड सेल्फ जो हमारा सेल्फ ग्लोबल स्कूल है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो देवालय एजुकेशन के साथ मिलके काम करता है जॉइंट वेंचर में। उन्हीं का एक वेंचर है जो कि CA कोचिंग्स में जाने जाते हैं और काफ़ी सारे रैंक होल्डर्स देवालय ने प्रोड्यूस किए हैं पिछले 12-14 सालों में। और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे हज़ारों बच्चों तक पहुंचने का मौका मिला और काफ़ी बच्चों को गाइड किया है, सपोर्ट किया है। तो आज आपके साथ ये सेशन शुरू करते हैं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को अगर बीच में कभी भी जब मैं टॉपिक लूंगा तो बीच में आप अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने कोशिश की है इनको एड्रेस करने के लिए, जो सब लोगों को अफेक्ट करते हैं कि रेगुलर कॉलेज करें कि नहीं करें, ग्रेजुएशन करें कहाँ से करें, डिस्टेंस ठीक है, रेगुलर भी करें तो ऑनर्स ठीक है या पास ठीक है, CA के साथ कौन सा बेटर जाता है, इसको हम आंसर करेंगे। दूसरा, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन रहता है बच्चों को कि मैथमेटिक्स कितना अच्छा होना चाहिए उनका, अगर नहीं लिया है उन्होंने 11th-12th में तो क्या अच्छा तरीका रहेगा, कैसे हैंडल करें। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों को रहता है कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग्स लें, क्या फ़ायदा होता है कोचिंग का, क्या फ़ायदा होता है सेल्फ स्टडी का, या कॉम्बो का क्या फ़ायदा होता है, इसको एड्रेस करेंगे। और CA स्टूडेंट की जर्नी में मेंटरशिप का, मेंटरिंग का और गाइडेंस का क्या रोल है और आप वो कैसे पा सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। इसके इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड या अदरवाइज भी कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो आप बीच में पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि आप लोग रेगुलर कॉलेज जाएं। 12th में हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, मार्क्स लाते हैं, हम लोगों का सपना होता है कि हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और CA भी करना चाहते हैं और कॉलेज भी जाना चाहते हैं, तो कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। काफ़ी सारे बच्चे रेगुलर कॉलेज भी ज्वाइन करते हैं और CA भी करते हैं, ये पॉसिबल है, पहली बात तो टेक्निकली पॉसिबल है, पर क्या प्लस है क्या माइनस है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो CA के साथ, CA एक डिस्टेंस प्रोग्राम है, CA रेगुलर प्रोग्राम नहीं है और 2 रेगुलर प्रोग्राम एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकता कोई स्टूडेंट। और अगर आप BCom करते हैं और उसके साथ CA करते हैं तो हो सकता है, संभव है। पर पॉइंट ये आता है कि रेगुलर BCom करने से नुकसान क्या है और फायदा क्या है। तो पहले हम नुकसान डिस्कस कर लेते हैं, फायदे फिर डिस्कस कर लेंगे। पहला नुकसान तो ये है कि मिनिमम 2 ईयर से आपकी CA डिले हो जाएगी अगर आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करते हैं। आप समझते हैं कैसे डिले होगी, तो मान के चलते हैं आप, अगर आपने प्रोस्पेक्टस को ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है CA फाइनल का एग्जाम आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट ना हो जाए। ये उसके अंदर कंडीशन है CA फाइनल के लिए। अब 2.5 ईयर की आर्टिकलशिप का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है CA का फाइनल एग्जाम देने के लिए। अब आर्टिकलशिप के लिए भी कंडीशन है, आर्टिकलशिप तब तक शुरू नहीं हो सकती है जब तक आपका कोई भी रेगुलर प्रोग्राम चालू है।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बीकॉम रेगुलर कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जाते हैं या नहीं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो रेगुलर प्रोग्राम है, रेगुलर बीकॉम है। अगर आप रेगुलर बीकॉम प्रोग्राम के अंदर हैं और जब तक वो बीकॉम आपकी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप जो है आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल की बीकॉम खत्म होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होनी है, और 3 साल का मतलब समझ लिया बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद। जबकि आप आर्टिकलशिप के लिए रेडी कब हो जाते हैं, आर्टिकलशिप के लिए रेडी आप 1-1.5 साल के अंदर हो जाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी आप नवंबर में एग्जाम देंगे, नवंबर में एग्जाम आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट नवंबर में आप इंटरमीडिएट अपेयर करेंगे, तो तब तक आपका सेकेंड ईयर शुरू हो चुका होगा। और जैसे ही आपका कोई सा भी ग्रुप इंटरमीडिएट का फर्स्ट और सेकंड कोई सा भी क्लियर हो जाता है, तुरंत आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो सकती है। यानी कि बीकॉम खत्म होने के काफी पहले ही आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी अगर आप डिस्टेंस प्रोग्राम में हैं ग्रेजुएशन के। पर क्योंकि आपने रेगुलर बीकॉम ऑप्ट किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा बीकॉम खत्म होने का, तो बहुत टायरिंग प्रोसेस होती है। आपके फ्रेंड्स जिन्होंने रेगुलर बीकॉम नहीं करी है वो फटाफट अपना इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं और आर्टिकलशिप शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप रेगुलर बीकॉम वाला स्टूडेंट जब तक रेगुलर बीकॉम खत्म करेगा तब तक तो उसका दोस्त का 1-1.5 साल हो चुका होगा आर्टिकलशिप का। तो लास्ट में सीए कंप्लीशन के टाइम में ये 1-1.5 साल बड़ा पिंच करता है, बहुत परेशानी लाता है। मतलब हमारे फ्रेंड्स चांसेस हैं कि वो जल्दी सीए बन जाएंगे। एक पहला तो ये ड्रॉबैक है रेगुलर बीकॉम का। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अभी आप एनर्जी से भरे हुए हैं पूरी तरह से, अभी आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे ही अगर आप रेगुलर बीकॉम के प्रोग्राम में आएंगे आपको डेविएशन हो जाएगा सीए से, आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में कई घंटे लगेंगे, और वो 1-2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 3 साल लगातार। तो कहीं ना कहीं आपका जो सीए के ऊपर से फोकस है वो हट जाता है, आपका अटेंशन जो है मिस हो जाता है सीए से। और आप सीए से रिलेटेड कोचिंग्स हैं, सीए से रिलेटेड प्रैक्टिस है, सीए से रिलेटेड सेल्फ स्टडी है, उसको उतना समय नहीं दे पाते जितना एक डिस्टेंस का स्टूडेंट दे पाता है। तो सीए के लिए एक रिस्क फैक्टर क्रिएट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं और उसके साथ साथ सीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आवर्स तो उतना ही है पढ़ने के, एनर्जी भी उतनी है, तो उस एनर्जी को हम वेस्ट क्यों करें, उसको सीए में ही लगाएं और उसको कॉलेज में क्यों लगाएं। अब आपका एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ निकल के आएगा कि सर कॉलेज का क्या करें, कॉलेज का भी तो अपना एक्सपीरियंस होता है, वो लेना चाहिए। तो आईसीएआई ने मना नहीं किया है, आप जा सकते हैं, पर ये 2 ड्रॉबैक हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सीए कंप्लीट होने के लिए अगर आप रेगुलर करते हैं। दूसरा, सीए की जो पढ़ाई होगी इंटरमीडिएट तक की वो बीकॉम के साथ साथ चलेगी, तो वो थोड़ा सा टायरिंग होगी, डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉलेज भी मैनेज करना पड़ेगा और साथ साथ आपको जो है पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो काफी बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2-4 महीने वो शुरू में कॉलेज जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बाद में वो कॉलेज में भी कुछ उन्हें मजा नहीं आता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पिछले 10-12-15 सालों में देखा है, तो कुछ महीनों का क्रेज होता है, वो कॉलेज का क्रेज खत्म हो जाता है। और आज की डेट में रेगुलर से डिस्टेंस पे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं हम लोग, तो एक बार अगर हम रेगुलर प्रोग्राम का हिस्सा बन गए तो फिर हम डिस्टेंस में शिफ्ट नहीं हो सकते, फिर हमारा वो रेगुलर चलता रहता है। अब एक और प्रश्न है कि वो जो कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, वो हमें कैसे मिलेगा। तो गुड न्यूज ये है कि जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है तुरंत ही आप कंपनीज में जाना शुरू कर देते हैं, सीए फॉर्म्स में जाना शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन इटसेल्फ। क्योंकि आप सेकेंड ईयर में इंटरमीडिएट का एक ग्रुप निकाल लेंगे, उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। तो आर्टिकलशिप शुरू में आपको वो कॉलेज वाला जो फीलिंग है वो आपको कॉर्पोरेट में मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप सीए को लेके काफी सीरियस हैं और आप रिस्क नहीं अफोर्ड करना चाहते, और तो डिस्टेंस ग्रेजुएशन करें और साथ साथ में सीए करें तो सेफ ज्यादा होगा। हाँ, अगर आप मानते हैं कि कॉलेज बहुत जरूरी है और आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे तो यू हैव ए चांस, बट मेरा सजेशन ये है कि आप डिस्टेंस करें। एक और प्रश्न यहाँ पर आता है कि डिस्टेंस भी अगर करें
या रेगुलर करें तो हम लोग ऑनर्स लें या पास लें? मेरा पर्सनल सजेशन है, जब सीए जैसा आप एक अच्छा कोर्स कर रहे हैं, इतनी सारी पढ़ाई आप इसके लिए कर रहे हैं, तो ऑनर्स और पास का रिलेवेंस इंडस्ट्री में कोई मायने नहीं रखता आज की डेट में। हो सकता है काफी साल पहले इसका रहता होगा, तो आप पुराने लोगों से मिलेंगे तो कहेंगे नहीं ऑनर्स बहुत अच्छी होती है, इट गिव्स यू एन एज। पर अब वो सिनेरियो बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया है, सब स्किल बेस्ड हो गया है। डिग्रीज का रिलेवेंस और स्पेशली ग्रेजुएशन का ऑनर्स है या पास है या रेगुलर है या डिस्टेंस है, उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रह गया है। तो ऑनर्स में एक जो ड्रॉबैक निकल के आता है वो ये आता है कि ऑनर्स का जो एग्जाम होता है मई में हर साल, वो काफी बार सीए के एग्जाम से क्लैश कर जाता है, जबकि पास के एग्जाम थोड़ा बाद में होते हैं। दूसरी बात, ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो सीए में ऑलरेडी आप बहुत सारा पढ़ ही रहे हैं, तो पास आसानी से क्लियर हो जाता है, उस बीकॉम के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप सीए के को लेके काफी कमिटेड हैं, तो व्हाई नॉट फोकस ऑन सीए एंड डू बीकॉम पास, व्हिच इज फेयर इनफ। एक प्रश्न और आता है कि क्या बीकॉम करना जरूरी है? तो मेरा ये आंसर है कि बिल्कुल जरूरी है, बीकॉम तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली बीकॉम की डिग्री यूनिवर्सिटी से जो मिलती है वो हम लोग उसको ग्रेजुएशन की डिग्री उसी को एक्सेप्ट करते हैं। सीए की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की तरह एक्सेप्ट होती है सीए बनने के बाद, पर वो तब एक्सेप्ट होती है और कुछ लोगों के लिए एक्सेप्ट होती है, सब लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होना होगा जहाँ पर ग्रेजुएशन की डिमांड होगी, वहां पर बीकॉम की डिग्री का रिलेवेंस ज्यादा होगा। तो सीए के साथ बीकॉम का करना बहुत आवश्यक है, वो आपको जरूर करना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे खुद ही आंसर कर देता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि एक इग्नू का प्रोग्राम है, आईसीआई के साथ उनका टाई अप है, क्या हमें वो करना चाहिए? उसमें कम पेपर्स देने पड़ते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इंडिपेंडेंट रखें अपने बीकॉम को। इग्नू वाले प्रोग्राम बहुत अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें क्रेडिट्स मिलते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ योर सीए कोर्स। तो वो जैसे जैसे आप सीए कोर्स में क्वालिफाई करते जाएंगे उसके क्रेडिट्स मिलेंगे। तो किसी भी कारण से अगर वो आप सीए का प्रोग्राम किसी भी वजह से ड्रॉप करना पड़े आपको, या आपका कभी भी फ्यूचर में मन ना लगे, तो बीकॉम के भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम जो है उसको अलग रखें और सीए को अलग रखें। डीयू वगैरह से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पॉइंट पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कोमल का, सर ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम अदर कोई बीकॉम के अलावा भी कोई और कोर्स है जो हम कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, पर बीकॉम सबसे आसान है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और अलाइंड है सीए के साथ। तो करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रेगुलर डिस्टेंस प्रोग्राम कर सकते हैं। सीए के साथ आप और भी प्रोग्राम कर सकते हैं बीकॉम के अलावा, बिल्कुल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा, वो डेल के नाम से है, उसने पूछा है सर इंटर के 2 ग्रुप्स एक साथ कैसे क्लियर करें और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए क्या है, इंटर के लिए हमारे अलग से वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, अभी हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। इंटर के बोथ ग्रुप दिए जा सकते हैं, क्लियर भी होते हैं, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है उसका सेशन भी अभी हम शायद नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, संभव है, बहुत लोग करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। बहुत लोगों का होता है क्योंकि रैंक्स जो आती हैं चाहे इंटर में हो या फाइनल में, वो बोथ ग्रुप्स एक साथ क्लियर करने से ही आती हैं। नादिस का क्वेश्चन और हर्ष का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसा है, क्या हम बीएमएस और बीबीए कर सकते हैं सीए के साथ? कर सकते हैं, पर आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप बीबीए से अलग फील्ड में जाएंगे, बीएमएस से भी अलग फील्ड में जाएंगे। सीए का फील्ड जो है अकाउंटिंग टैक्सेशन का फील्ड है, और वैसे भी बीएमएस और बीबीए करने के बाद तो आपको एमबीए फिर भी करना पड़ेगा, तो वो सीए के बाद भी कर सकते हैं आप। तो मुझे नहीं लगता कि बीबीए इज द राइट चॉइस अलोंग विद सीए, क्योंकि सीए के अंदर पढ़ाई बहुत इंटेंसिव है और बीबीए के अंदर एक्सटेंसिव है, वो बहुत वाइड है। सीए इज मच फोकस एंड डीपर। तो अलाइंड बहुत अच्छा अलाइनमेंट होता नहीं है बीबीए के साथ सीए का। करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hi sir, I'm doing self studying and I want to know some sources to study from myself. सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मुझे वो सोर्सेज जानना है जहाँ से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ।
and एक तो स्टडी मटेरियल है, ये क्वेश्चन हमने अभी रखा हुआ है, इसके ऊपर आएंगे, पर मैं अभी आपका आंसर कर देता हूँ। सेल्फ स्टडी के लिए तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, प्लस मैंने एक बुक रेफर की है पादुका की, वो आप बाय कर सकते हैं कहीं से भी। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। and sir, बुक आपने वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो like this? वो भी अभी हम आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, है ना। थोड़ा सा होल्ड कर लो, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन के अंदर है ये वाला पॉइंट। डिफरेंस कितना होता है ऑनर्स और बीकॉम सिंपल में? मेरे ख्याल से वो आप ऑलरेडी देखिए, ऑनर्स में क्या है कि एक तो पेपर थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ऑनर्स थोड़ा सा मुश्किल है। सीए ऑलरेडी आप कर रहे हैं, उसके अंदर आप ऑनर्स से 10 गुना ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं। तो जब आप 10 गुना ज्यादा पढ़ाई ऑनर्स से करने वाले हैं, तो फिर तो पास जैसा हल्का फुल्का कोर्स रखें, सीए के कोर्स पर फोकस रखें, नहीं तो ऑनर्स के लिए फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा डेविएशन हो जाता है एक दो सब्जेक्ट्स का। तो पास में तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, 24 घंटे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका पास क्लियर हो जाएगा। तो सीए पे फोकस रखेंगे, पास लेंगे तो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक स्टूडेंट का अच्छा क्वेश्चन है एडविट बिरला का। he was asking what about tips to success in foundation and how to fight with CS simultaneously, really how to prepare for the CS simultaneously? CS yes देखिए, आप अभी मतलब अगर सीएस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, पहले तो ये पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएस जो है लॉ ड्रिवन कोर्स है और सीए जो है टैक्सेशन और अकाउंटिंग ड्रिवन कोर्स है। दोनों किए जा सकते हैं साथ में। और सीए में कैसे पास होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस में डाल चुका हूँ सेल्फ ग्लोबल स्कूल पर, आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, बडी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा अपने एक दो लोग दोस्तों को साथ रखते हुए, और एक लाइफ में कोई काउंसलर, मेंटर और गाइड की जरूरत होगी। अगर ये सब करेंगे तो जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप हो, फाइनल बोथ ग्रुप हो, सीए फाउंडेशन हो, सब कुछ होगा। प्रॉब्लम क्या है सीए में, क्योंकि हमारे को गाइड नहीं मिलता, मेंटर नहीं मिलता, और या बहुत सारे मिलते हैं, तो हम सब वो सब हमें कंफ्यूज कर देते हैं। उस वजह से क्या है, हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे पढ़ें कैसे नहीं करें। तो इतनी वैरायटी होने की वजह से बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो कई बार हमसे ना बेसिक गलतियां हो जाती हैं, पढ़ाई करते वक्त भी गलतियां हो जाती हैं, रिवाइज करते वक्त भी, एग्जाम में परफॉर्म करते वक्त भी। तो इसलिए एक गाइड की, एक मेंटर की बहुत आवश्यकता है। तो आप कुछ वीडियोस रेफर कीजिएगा, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा, आप अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज की डेट में इतना टफ है, जैसे आप देखते हैं, और बाकी जो लोग भी बड़ी तैयारियां करते हैं उनका कोई ना कोई गाइड और मेंटर होता है। तो ऐसे लोगों की अगर आप हेल्प लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं अभी आपको लास्ट में उसके बारे में बात करूंगा। लक्ष्य गुप्ता का एक और क्वेश्चन है, फाउंडेशन का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? कितनी बार भी दे दो, जितनी बार, जब तक दम में है दम, देते रहेंगे हम। एग्जाम देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन 5 साल के बाद दोबारा रिन्यू होता है। तो बहुत सारे लोग तो 30 साल, 20 साल, 40 साल में भी सीए बनते हैं। तो हमारा आईसीआई वेरी लिबरल है, बहुत लिबरल है। वो कहता है कोई बात नहीं, आप जब तक हिम्मत नहीं हारोगे, हम आपको एग्जाम दिलाते रहेंगे। एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन था, टिप्स ऑफ द सीएस सक्सेस इन द सीए, वो तो आप अभी डिस्कस करोगे आई गेस। हाँ जी, दैट्स इट, मोर और लेस क्वेश्चंस आर दिस, बाकी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं सर, और फिर ले लेंगे और क्वेश्चंस। मैथ्स वाला क्वेश्चन आएगा हर्ष अभी बीच में। अभी बस नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स वाला ही है। मैथमेटिक्स का हमारे सीए फाउंडेशन में क्या रोल है, या पूरे सीए में क्या रोल है? देखो, कई सारे बच्चों को मैथ से प्रॉब्लम है, कईयों को नहीं है, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है। काफी लोगों ने तो 11th 12th में मैथ्स लिया भी नहीं होता। तो पहली बात तो मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि मैथ्स का सीए पूरे कोर्स में बहुत कम रोल है। केवल फाउंडेशन लेवल पे 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आता है, और वो भी अगर आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, वो भी 3 पार्ट्स में है। आपका एक मैथ्स है, एक स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स, और एक लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का मैथमेटिक्स से कोई संबंध नहीं है, वो दोनों अलग चीजें हैं। अब अगर आप देखेंगे कि तो मैथ्स उसके अंदर कितना रह गया, 100 मार्क्स को ब्रेकअप करेंगे तो 40 मार्क्स का आपका मैथ्स रह जाता है, 60 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स हट गया। तो स्टैटिस्टिक्स और जो है लॉजिकल रीजनिंग, जब 100 मार्क्स में से LR 20 मार्क्स का
40 मार्क्स का लॉजिकल ये स्टैटिस्टिक्स और 40 मार्क्स का मैथ्स। अब 40 मार्क्स से मैथ्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 20 मार्क्स और 20 मार्क्स का अप टू 10 तक है और अप टू 12 तक है। मतलब 20 नंबर का मैथ्स ऐसा है जो 10 तक का कवर करता है, और केवल 20 नंबर का ऐसा है जिसमें 11 12 का रोल है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 40 और 20 80 मार्क्स का जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स के कंट्रोल में होता है। और हमें लाने कितने होते हैं मैथ्स में, हमें लाने होते हैं पासिंग परसेंटेज चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर बाकी 3 पेपर से मेहनत करते हैं और मैथ्स अगर हमारा थोड़ा कमजोर भी है तो 80 नंबर पे भी अगर मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, आसानी से पास हो जाएंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मैथमेटिक्स जो है एट लार्ज बच्चों का अच्छा नहीं होता, इंटरमीडिएट में फाइनल में मैथमेटिक्स का रोल नहीं है। तो केवल फाउंडेशन के लिए मैनेज करना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स, इतना ही करना है, और 80 नंबर पे फोकस ज्यादा करना है। और 11 12 को अगर आप स्किप करना चाहें या मैनेज करना चाहें, एक दो टॉपिक को छोड़ के बाकी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो पर हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर होता है उसी पे लगे रहते हैं, टाइम लगाते रहते हैं। अब 80 नंबर पे मेहनत कर लो, 20 को थोड़ा कम कर लेना मेहनत, और रेस्ट ऑफ द पेपर्स पे फोकस ज्यादा रखोगे आप, तो आपको मैथ्स कभी भी ट्रबल नहीं करेगा। ये तरीका है फाउंडेशन में मैथ्स को आसानी से क्रैक करने का। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो इट्स जस्ट ए प्लानिंग, इट्स ए स्मार्ट वर्क, एनालिटिकल तरीके से करेंगे हम। 80-20 रूल लगा के करेंगे। 80-20 रूल होता है मतलब जो हमारा प्रॉब्लम एरिया है वो थोड़ा सा ही होता है, बस 20 मार्क्स का, बस 80 नंबर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उस 20 मार्क्स की वजह से हम पूरे के पूरे 400 नंबर को रिस्क पे ले आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करेंगे, हो जाएगा। इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? सीए फाउंडेशन का कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? नो, देयर इज इनफ टाइम फॉर द मल्टीपल रिवीजन। देखिए ऐसा है, सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है और उसके साथ रिवीजन है आपको साथ साथ करनी है, और ना केवल ये फाउंडेशन में अप्लाई होता है, ये इंटरमीडिएट और फाइनल में भी अप्लाई होता है। तो मान के चलें जैसे आपका नवंबर में एग्जाम है, आपको अगर 1 महीना भी मिल जाता है अक्टूबर का, मोर देन सफिशिएंट फॉर रिवीजन। आपको जब से भी आप कोचिंग कर रहे होंगे लगातार साथ साथ ही आपको रिवीजन करनी है, साथ साथ। तो क्या करना है, जैसे आज जो पूरा आपने पढ़ाई की उसी का एक शॉर्ट नोट्स बना लें, उसी को रात में 1 घंटा जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करें। 6 दिन में जो पढ़ाई की है उसको 7वें दिन रिवाइज करें। वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, डेली रिवीजन, ऐसे करके साथ साथ चालू रखें। लास्ट के लिए रिवीजन के लिए ना छोड़ें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम भूल जाते हैं, हमारा माइंड उतना रिटेन कर नहीं पाता है बिना रिवीजन के। तो एक बच्चे ने पूछा था शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं, डेली बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो फिर क्या होगा, लास्ट में जो 1 मंथ भी बचेगा उससे थोड़ा कम भी रह गया तो भी वी आर मोर देन हैप्पी। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि सीए में ना सिलेबस जो है बहुत आगे तक जाता रहता है, पढ़ते रहते बच्चे। अच्छा, साथ साथ जैसे सिलेबस खत्म हो उसके मॉक टेस्ट वगैरह साथ साथ देते रहे, तो लास्ट के लिए ना छोड़ें। जो भी लास्ट के लिए जितना भी समय मिले, 15 दिन, 20 दिन, महीना, मोर देन सफिशिएंट। नियन तुलसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, how to prepare for November attempt if I am in the class 12 and one paper is still remaining? हो जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, स्पेशल टाइम है इस वक्त। और जो आपका पेपर बचा हुआ है वो बिजनेस स्टडीज का है, तो अभी तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो पेपर होगा कि नहीं होगा। थ्योरेटिकल पेपर है, कंपैरेटिवली रिवीजन करना आसान होता है, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा मेंटली हम लोग रेडी नहीं होते हैं क्योंकि वो अनफिनिश्ड वर्क है जो हमारे साथ आया हुआ है। तो इस वक्त हर 12th का बच्चा इसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, आप अपनी जो सीए की पढ़ाई है कर रहे होगे वो चालू रखो 12th का, क्योंकि इन एनी केस सीए कोर्स में आप आ ही गए हो, तो अब मार्क्स का तो इतना ज्यादा रोल रह नहीं जाता है 12th में। कॉलेज आपको रेगुलर मैं एडवाइज नहीं करता करने के लिए, तो स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर नीचे आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीए की पढ़ाई चालू रखो, जब वो पेपर आए 10 दिनों के लिए छोड़ देना पढ़ाई, 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, उस दिनों में बिजनेस स्टडीज को रिवाइज कर लेना, ये मेरा सजेशन है। और उसके अलावा भी आप चाहते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो ज्यादा दूर नहीं है अभी, तो 1-1 घंटा बिजनेस स्टडीज पढ़ते रहो, बाकी सीए की पढ़ाई करते रहो।
तो मेरा ये सजेशन है कि सीए की पढ़ाई को रोकना नहीं, चालू रखो। और सर Please repeat marking scheme. इसके बारे में somebody was asking the question, कौन पूछ रहा था बेटा? So please repeat marking scheme. 40 marks of logical reasoning, 40 maths and 20 of मार्किंग के 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग है। हाँ, वही। हाँ वो 20 मार्क्स का बेटा लॉजिकल रीजनिंग है, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है और 40 मार्क्स का मैथ्स है। Okay, thank you. And one other question is that आर्टिकलशिप के बारे में स्टूडेंट पूछ रहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन what is आर्टिकलशिप एंड हाउ टू डू द आर्टिकलशिप। ओके, देखो ये ना जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है। इंटरमीडिएट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप्स में, हर ग्रुप में 4 पेपर्स होते हैं। तो जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे, एक ग्रुप या 2 ग्रुप दोनों, तो उसके बाद आईसीआई हमारा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम प्रैक्टिकल काम भी सीखें, थियोरेटिकल ना करें सब कुछ। तो फाइनल का एग्जाम देने से पहले वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल किसी सीए के अंडर में सीखे हैं। तो एक सीए, किसी भी सीए जो भी आपके लोकल सिटी में सीए होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं, उन सीए के साथ आप वो काम सीखेंगे, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। और वो ड्यूरेशन जो होता है 3 इयर्स का होता है। तो फाइनल के और इंटर क्लियर के करने के बीच में 3 इयर्स का गैप होता है। उस 3 इयर्स में आपको वो प्रैक्टिकल काम सीखना होता है। तो सारा दिन आप काम सीखने जाते हैं और सुबह शाम आप पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज होती है। और फाइनल के अंदर जब आपका पेपर आता है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल थ्योरी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको बड़ा हेल्प करता है। जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे आपको काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली आएंगी। आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मेडिकल में अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको भी प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसा डॉक्टर जिसने कभी जिंदगी में ऑपरेशन ना किया हो, कुछ ना किया हो, तो वो कैसे अच्छा डॉक्टर बनेगा बनने के बाद। तो इसी तरह से हमारा सीए प्रोफेशन भी एक्सपेक्ट करता है कि हम प्रैक्टिकल चीजें सीखें। इसलिए वो 3 इयर्स की ट्रेनिंग पीरियड को आर्टिकलशिप बोलते हैं, वो रखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने पूछा है इंटरमीडिएट कोर्स में कितना टाइम लगता है सर? इंटरमीडिएट कोर्स जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर, मैत्री ने पूछा है। ओके, अब मान के चलते हैं कि जैसे नवंबर 2020 में आपने फाउंडेशन दिया, उसके 9 मंथ्स के बाद जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट लाइकली। तो आपका नेक्स्ट ईयर 2021 में नवंबर में आपका इंटरमीडिएट ड्यू होगा। तो 9 मंथ्स के गैप के बाद एग्जाम ड्यू हो जाता है इंटरमीडिएट का फाउंडेशन क्लियर करने के। उन 9 मंथ्स में आप एक ग्रुप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बोथ ग्रुप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करते हैं तो एक एक करके दे सकते हैं एवरी 6 मंथ्स में, और अगर आप बोथ देना चाहें बोथ दे सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए अगर आप एक साथ दोनों ग्रुप की तैयारी करते हैं तो 6 या 7 महीने में दोनों ग्रुप की कोचिंग खत्म हो जाती है। पर कुछ कंडीशंस हैं, कैसे कि आपको बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ना है, 1 या 2 जगह से पढ़ना है, कोशिश करना है एक ही जगह से पढ़ना है। तो 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर इंटरमीडिएट के 8 पेपर की तैयारी संभव है, लोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आराम से करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो सिंगल ग्रुप करके भी अपीयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम होता है। सर कौन सा बेटर है फिर, ग्रुप ए और ग्रुप बी साथ में करना या फिर अलग अलग करना? मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि एक एक ग्रुप करके करना चाहिए। पहले ग्रुप 1 करना चाहिए, उसको करने के बाद फिर सेकंड ग्रुप देना चाहिए। ओके सर। उसका कारण है, उसका लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि ना क्या था, पहले ये सारा सिलेबस हुआ करता था बीकॉम के बाद, पर आईसीआई ने जब से 12th के बाद किया है, अभी आपको ना तो कॉस्टिंग पता है, ना टैक्सेशन पता है, ना आपको लॉ पता है, ना ऑडिट पता है। तो वो सब्जेक्ट सारे मूव होते हैं, उसको काफी समझना पड़ता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा लेबोरियस नहीं है और आप ठीक पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो सिंगल ग्रुप करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं और बहुत मेहनत कर सकते हैं तो बहुत ग्रुप करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। श्रुति अग्रवाल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप A और B में क्या होता है? दोबारा बोले बेटा। सर ग्रुप ए और बी में टाइम पीरियड कितना होता है बीच में? करीब करीब बराबर होता है, दोनों के 4 सब्जेक्ट्स हैं। और ग्रुप 1 में भी जितना समय लगता है कोचिंग लेने में, ग्रुप 2 में भी उतना ही लगता है। Okay. Stuti Agarwal is asking, sir, when you don't have any single friend of yours in this course, यानी कि if nobody is opted for the CA except
yourself, and you are doing the classes, taking the classes from home. How can you keep yourself consistent while studying? देखिए क्या, इसलिए मैंने एक शब्द यूज किया था, मैं लास्ट में उसको एड्रेस करूंगा, मेंटरिंग का। मेंटर, आपको ना गाइड ढूंढना पड़ता है, हर किसी को एक गाइड की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स भी हमारे गाइड हो सकते हैं, पर बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड को गाइड बनाना। तो इसलिए हमारे को ऐसे व्यक्ति को गाइड बनाना होता है जो इस जर्नी को जी चुका है। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है गाइड मेंटरिंग का। तो अगर आप कभी जानना चाहेंगे तो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा कि एक गाइडेंस और मेंटरिंग प्रोग्राम है हमारे यहाँ, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे से हमेशा कनेक्टेड रहता है टिल लास्ट डे ऑफ एग्जाम। तो कोर्स के रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम के लास्ट तक हमारे यहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है लगातार 24/7। हमारी टीम उसे गाइड करती है, मेंटर करती है, पढ़ाई कैसे करनी है, उसको कैसे रिवीजन करना है, क्या उसकी कमियां हैं, उसके जो भी समस्याएं होंगी वो टीम हमारी उसको हेल्प करती है। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, उसके अंदर और लोग भी हैं। तो अगर कभी कोई आपको जरूरत पड़े तो आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस मान लो कहीं से करते भी हैं, तो उन क्लासेस में भी कोई एक दो बच्चों को आप पिक कर सकते हैं, उनको ग्रुप बना सकते हैं, बड़ी सिस्टम बना के, एक बहुत होता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो पर जरूरी है, क्योंकि इसमें ना सीए की जर्नी में लंबी जर्नी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, और माइंड स्विंग्स, मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस आता है, हमें डाउट्स आते हैं लाइफ में, प्रेशर होता है। तो वो सबको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई हमारे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे को लगातार पुश कर सके। तो इसलिए अच्छा, स्टडीज में भी लगातार सेल्फ मोटिवेशन हमेशा रह नहीं पाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ आ जाता है। तो इसलिए टीचर्स के अलावा एक और वैक्यूम है, क्योंकि हमने 10, 12, 15 सालों में देखा कि बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं था उनके अंदर टैलेंट की कमी थी, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी आ गई, या वो कुछ गलतियां कर गए ऐसी जो कि ब्लंडर्स हो गए सीए के कोर्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे बोथ ग्रुप करना है, सिंगल ग्रुप करना है, ये आसान नहीं है। ज्यादातर लोग किसी ना किसी गलतफहमी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिकी टाइम है। आप अगर बोथ ग्रुप के लिए रेडी नहीं है और आपने बोथ ग्रुप ले लिया, तो ना ग्रुप 1 होगा क्लियर, ना ग्रुप 2 होगा। फिर आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, फिर बहुत सारी बातें हैं, रिवीजन कैसे करना है, फिर एग्जाम की परफॉर्मेंस कैसे होनी है। तो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है, सीए की कोचिंग कहाँ से करनी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोग क्या करते हैं कि हम बड़े बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे, और वो बेस्ट टीचर्स के चक्कर में क्या करते हैं, एक टीचर की वो क्लासेस ज्वाइन कर ली, दूसरे टीचर की वहां ज्वाइन कर ली, तीसरे की वहां ज्वाइन कर ली है, और सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाता उनका। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पर ग्रुप क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो इस जर्नी में हो जाती हैं। तो इसके लिए वो मेंटरिंग प्रोग्राम इस तरह का बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह के सेशन जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब ब्राइट स्टूडेंट्स और डिजर्विंग स्टूडेंट्स सीए नहीं कर पाता तो बड़ा दुख होता है, ये सोच के कि इसको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होता तो ये क्रैक कर लेता। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारी चीजों का ठीक से पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें एक क्वेश्चन है, हमें यही नहीं पता होता कि हम सीए कर क्यों रहे हैं, सीए क्या क्या ऑफर करता है, सीए कोर्स करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो समय समय पे आते रहेंगे हमारे माइंड में। तो उनके लिए हमारे को कोई ना कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसलिए बड़ी सिस्टम, मेंटरिंग सिस्टम की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। स्टडीज पार्ट 1 है, हर बच्चा पढ़ता है। 12th में भी आप देखेंगे आपके स्कूल में, आपकी क्लास के अंदर, आप सब बच्चों के मार्क्स बराबर क्यों नहीं आते, किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के कम है। टीचर भी सेम है, कोचिंग वाला भी सेम था जहाँ पढ़े थे, बुक्स भी सेम थी, मार्क्स सबके अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जो हिडन फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर, बस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जी। Sudhir is satisfied with your explanation, and Nihan is saying that asking if someone is going to college regularly and coaching also, then what are the problem that he or she will face at the time of articleship? देखिए, आर्टिकलशिप में तो आर्टिकलशिप का इशू तो यही है कि बीकॉम रेगुलर जब आपकी खत्म होगी उसी के बाद आर्टिकलशिप शुरू होगी, तो आपका कुछ समय लैप्स हो जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट होने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा कि आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते। तो एक तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा ये ड्रॉबैक है, अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं और साथ साथ सीए की पढ़ाई करते हैं तो बड़ा टायरिंग हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है काफी बच्चों के लिए। अगर आप हैंडल कर सकते हैं दोनों चीजों को,
कि आप सीए की पढ़ाई भी कर लें और कॉलेज भी चले जाएं, संभव है, बहुत लोग करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। पर होता क्या है, कई बार स्ट्रेसफुल होने का मतलब क्या हुआ कि आपको ने जो सीए में पढ़ाई की उसको आपको रिवाइज भी करना है। वन टाइम स्टडी एंड वन टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट इनफ, you need to revise it. The secret of success in CA is not about studying, it is about revising. तो वो रिवीजन के लिए समय नहीं बचता है। कॉलेज के तीसरा एक फैक्टर और होता है, कॉलेज में ना केवल डेविएट हो जाती है हमारी एनर्जी। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो सीए तो काफी सारे कर नहीं रहे होते हैं, तो उन वो अलग तरह से लाइफ जी रहे होते हैं, सीए स्टूडेंट्स की अलग लाइफ होती है, तो वो डिसिप्लिन जो है सीए स्टूडेंट्स का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है अदर एनवायरनमेंट में जाने से, और वो वापस लाना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 थ्रेड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग एडवाइज नहीं करते कि बच्चे को रेगुलर जाना चाहिए। और रेगुलर का कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप में आप ऐसी सीए फर्म ज्वाइन कर लेना जो ट्रैवलिंग कराए खूब सारा, पूरा इंडिया घूम लेना, बहुत सारी फर्म्स हैं, ऑडिट्स पर भेजते हैं, बहुत जगह ऐसी फर्म्स होती हैं, तो ऑडिट फर्म्स ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी हैं, अच्छी बड़ी छोटी हर शहर में होती हैं, तो वहां से हम लोग जो है घूमने वाला कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट इज वेरी क्रिटिकल, तो उस तक रिस्क ना लें, क्योंकि आप देखिए ना इंटरमीडिएट का एग्जाम आने अभी से लेके 2 साल के अंदर अंदर आपकी इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए कॉलेज की वजह से रिस्क हो जाए आपके इंटरमीडिएट पे, विच इज नॉट ए गुड साइन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग का। अभी एक बच्चे ने पहले पूछा था कि सेल्फ स्टडी, बिल्कुल देखिए सेल्फ स्टडी के बिना तो सीए बन ही नहीं सकते, सेल्फ स्टडी तो एसेंशियल है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं सेल्फ स्टडी कहते किसको है भाई देवे? सेल्फ स्टडी का मतलब ये हुआ कि जब आप स्कूल में भी पढ़ने गए थे, कोचिंग सेंटर पे भी पढ़ने गए थे अपने 12th के लिए, तो उसके बाद भी आपको घर में पढ़ना पड़ा था, उसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं, खुद को पढ़ना। तो अब खुद पढ़ना सेल्फ स्टडी है, ये बात तो ठीक है, पर सीए में कोचिंग का रोल क्या है? कोचिंग का एक जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि आपकी बहुत सारी गलतियां होने से बचा देती है कोचिंग। एक बात, मतलब हमें पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। दूसरी बात, जो हमारा सीए का कोर्स है पूरा फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, वो हमारे को एक प्रोफेशनल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमारे को कई ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी जो हमें नहीं पता है, जो बुक्स के अंदर नहीं लिखी हुई है, जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो टीचर ही बताता है। तो वो जो टीचर बताता है वो हमारे को कहीं और से मिलेगा नहीं। तो हो सकता है हम एग्जाम क्लियर कर लें, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कहीं पे कि बच्चों के 12th में मार्क्स आ गए, 12th में अकाउंट्स में मार्क्स आ गए 95, 98, पर अकाउंट्स आता नहीं है, अब मार्क्स पता नहीं कैसे आ जाते हैं। तो मार्क्स आना एक बात होता है और सब्जेक्ट की समझ होना दूसरी बात होती है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है वो बेटर होती है, हम गलतियां करने से बचते हैं। सेल्फ स्टडी अगर सारा की सारा खुद ही करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कोचिंग में टीचर से पढ़ते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, उस समझने के बाद घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पर सेल्फ स्टडी तो जिंदगी भर रहेगी सीए के लिए। इनफैक्ट जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे उसके बाद भी लगातार अपडेट्स आएंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे रेगुलर, तब थोड़ी कोचिंग होती है, तब केवल खुद पढ़ना पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी तो है ही है, कोचिंग करना नहीं करना आपकी चॉइस है, बस फायदा ये है कि थोड़ी गलतियां कम होंगी, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा, और जो है आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, पुश मिल जाता है करने की। इस पे किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे ऑलरेडी, पर फिर भी मैं आपसे बात ये करना चाहूंगा कि आप ना कोई बड़ी जरूर बनाएं। अब बड़ी का मतलब क्या होता है? बड़ी का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो आपके साथ सीए कर रहा हो, या वो आपसे वो उसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप प्रोग्रेस चेक कर सकें, रिवीजन कर सकें, हमें मोटिवेशन भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है, और एक तरह का हमारे को टीचर बनने का रोल भी प्ले करते हैं। जैसे हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और हमारे फ्रेंड को नहीं आया तो हम उसको समझा सकते हैं, तो जब हम किसी को समझाते हैं तो हमारे को खुद को रिवाइज हो जाता है। ऐसे ही हमें समझ में नहीं आया, उसे समझ में आ गया, उसने हमें समझा दिया। तो बड़ी सिस्टम जरूरी है। दूसरी बात, मेंटरिंग, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो सेल्फ ग्लोबल स्कूल है और देवाला एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके अंदर प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनकी पूरी टीम मिलके मेंटरिंग करती है।
तो उसमें बहुत हर जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उन सब के आंसर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस और रेगुलर चैट बॉक्स आपको दिया जाता है टिल योर एग्जाम्स। वो इसका एक नॉमिनल चार्जेस है जो हर लेवल के बच्चे को अलग अलग होता है, फाउंडेशन के लिए अलग है, इंटर का अलग है, क्योंकि इंटर के क्वेश्चंस अलग होंगे, फाउंडेशन के अलग होंगे, फाइनल के अलग होंगे, हर लेवल के चैलेंजेस भी अलग अलग होंगे, हर लेवल की पढ़ाई के तरीके भी अलग अलग होंगे। तो इस वजह से उन सब के लिए अलग अलग मेंटरिंग प्रोग्राम है। अगर आप कभी भी लेना चाहेंगे तो आप बता देना, उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे बच्चों ने बात करी कि कोचिंग की कहाँ से लें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आजकल बड़ा स्पेशल टाइम है, इस स्पेशल टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है, फेस टू फेस हम जा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें? तो हम लोग देवालय एजुकेशन और सेल्फ ग्लोबल स्कूल ने मिलके क्या किया है कि एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो मैं वो 2 सर्विसेज हैं वो भी आपको बता देता हूँ जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लाइव क्लासेस स्टार्ट किए हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, दिल्ली एनसीआर के बेस्ट टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के, जिनको 15-20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो मिलके उनको पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का एक अलग नया टीचर है। उन सबके टीचर्स के जितने भी जो हैं बैच जो हैं वो चलते रहते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट है बैच, नया फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसका होता रहता है। फैकल्टीज कौन है, डेमो क्लासेस इनकी क्या हैं, कैसा पढ़ाते हैं, ये सब हमारे selfglobalschool.com पर आप जाकर देख सकते हैं, उनके सेशन अटेंड कर सकते हैं। ये सारे टीचर्स जो हैं रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, ये सब रैंक होल्डर्स बहुत सारे प्रोड्यूस कर चुके हैं अपने 20 साल 15 साल के कैरियर में। और खास बात क्या है कि इस पूरे कोर्स की जो फीस है, पूरे सीए कोर्स की, जिसके अंदर पूरे फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स हैं, केवल लाइव क्लासेस नहीं पढ़ाई जा रही हैं, इसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस हैं उनके बैकअप रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो वो सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, उनका बैकअप रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं। साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट्स, ये सब दिए जाते हैं, क्विजेस दिए जाते हैं, और रेगुलर जो है टीचर्स के साथ बच्चे टच में रहते हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो बहुत सपोर्ट सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल है। ये बहुत यूनिक मॉडल है और प्राइसिंग भी इसलिए कम रखी है ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा सकें, और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। तो आप जाकर सेल्फ ग्लोबल स्कूल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं डेमो लेक्चर्स, टीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 22 जून से फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। एक और सर्विस है जो मेंटरिंग का, मैंने बोला हर लेवल पे एक मेंटरिंग प्रोग्राम है जो ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर टीम पूरी मिलके काम करती है और टिल लास्ट एग्जाम तक बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। तो इन सब सर्विसेज के बारे में अगर ज्यादा जानना हो, आपको हमसे कनेक्ट होना हो, तो हो सकते हैं। यूट्यूब पेज है सेल्फ ग्लोबल स्कूल, उस पर और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जा सकते हैं और बात करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। अभी हम और फर्दर क्वेश्चन ले सकते हैं, आप जो भी बताएंगे हम क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। Sir, there is a question. Sir, please suggest some ways to competition exam in first attempt with getting the last mark. अच्छा, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, इसके ऊपर मैं एक काफी बड़ा सेशन ले चुका हूं और वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारी YouTube चैनल जो है सेल्फ ग्लोबल स्कूल के ऊपर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक तो आप वो जाकर देख लें। और अभी के इंटरेस्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ शॉर्ट में 3-4 बातें। एक तो कंसिस्टेंसी आपको जरूरी है पढ़ाई में, 7-8 घंटे रोज पढ़ना है। 7-8 घंटे रोज पढ़ने का मतलब महीने में 25 दिन, 30 दिन भी नहीं, 25, 4-5 दिन का ब्रेक है। आपको अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बट बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे। दूसरी बात, रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इसमें जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, वो सब बड़ा हेल्प करता है। राइटिंग की प्रैक्टिस करें, रीडिंग की करें, मेंटल रिवीजन्स करें, ये सब बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और कॉन्फिडेंस बना के रखें, संभव है, पॉसिबल है। 30% रिजल्ट आता है फाउंडेशन का, वेरी मच अचीवेबल है। और स्पेशली फाउंडेशन में तो हम 11th-12th का भी सपोर्ट हमें मिलता है। तो ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, हम अगर सिंसियरिटी के साथ करते हैं। दूसरी बात, एग्जाम से पहले नर्वस ना हो, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नर्वस नहीं होना है, रिवीजन को पहले लास्ट तक के लिए छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने बोला 30 में से 25 दिन पढ़ना है, 7 से 8 घंटे, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आई गेस आंसर आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सर, लेवल वाइज कितने आवर्स देने चाहिए सेल्फ स्टडी को मिनिमम, वो क्लियर हो चुका होगा। राइट।
7 से 8 घंटे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। अगर 3-4 घंटे की कोचिंग है तो 4 घंटे और पढ़ लें। Actually, she want to ask about, I guess, about inter as well as final. इंटर और फाइनल में भी सेम रूल अप्लाई होता है, तीनों के लिए सेम रूल है। कितने सारे सीएस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, किसी ने भी जो है 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, अगर उन्होंने रेगुलर किया तो। हाँ, अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं की तो जरूर फिर एग्जाम टाइम में फिर 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, सबका एक ही पैटर्न है। That's it, sir. I guess और कोई डाउट्स नहीं है। Students are thanking you. Shivam Gupta, Maitri, Harsh, Monica, Maitri, Maitri, definitely thank you so much, sir. There is one more question, sir. जो ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स करते हैं जिसका फाउंडेशन नहीं होता, वो क्या होता है? ओके, उसको ना डायरेक्ट एंट्री स्कीम आईसीए ने लॉन्च की हुई है, तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। वो उन बच्चों के लिए ठीक है जिन्होंने लेट डिसाइड किया कि अब हमें सीए करना है। तो अगर आप ऑलरेडी सेकंड ईयर फाइनल में आ गए, आपने सोचा चलो बीकॉम खत्म कर देते हैं फिर करेंगे, उसमें इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप एक साथ स्टार्ट होती है। मतलब जैसे ही आपने बीकॉम किया और उस स्कीम में आप एंटर किया आपने, तो फाउंडेशन तो नहीं देना पड़ेगा, वो तो एग्जाम्प्ट हो गया बीकॉम करने की वजह से। पर इंटरमीडिएट का एग्जाम उसके 9 मंथ्स के अंदर आ जाता है, और साथ साथ आर्टिकलशिप भी डे 1 से करनी पड़ती है। तो एक तरफ तो आप ऑफिस जा रहे हैं सीए के अंडर में, और दूसरी तरफ आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से वो चलता है प्रोग्राम, और वो 3 साल लगातार आर्टिकलशिप चलती है। पहले आप 2.5 साल के अंदर इंटरमीडिएट आराम से फुर्सत से क्लियर कर लें आर्टिकलशिप के साथ साथ, और फिर फाइनल की तैयारी करें। थोड़ा सा टायरिंग होता है, तो अगर लेट हो गए हैं, बीकॉम हो गई है तो फिर वो ठीक है, नहीं तो फाउंडेशन वाला रूट ज्यादा अच्छा है। फाउंडेशन में पहले इंटरमीडिएट होती है, फिर आर्टिकलशिप शुरू होती है। बीकॉम के बाद करने में आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट की एकदम साथ शुरू होती है। सर इसमें कुछ बेनिफिट्स होती है फिर? कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि देखो, आप बीकॉम के बाद जो है आप 8 घंटे सीए के ऑफिस में जाओगे या इंटरमीडिएट की पढ़ाई करोगे, कैसे करोगे बताओ? वेरी डिफिकल्ट। बेनिफिट कुछ नहीं है, पेपर सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, डिट्टो है। ओके सर। तो इसलिए अगर आप 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जाएंगे, इंटरमीडिएट पहले क्लियर करें अच्छे से, फिर आर्टिकलशिप करें तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। नहीं तो टायरिंग हो जाता है बीकॉम के बाद। Sir, is it necessary to make notes for CA foundation for objective type subjects? देखिए, जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, कुछ छोटे फॉर्मूलाज हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसको तो वो तो लाइफ टाइम में आगे भी काम आती है। तो एक तो फायदा ये होता है शॉर्ट नोट लिखने से कि वो हमारे लिए एक तरह का हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो जाते हैं। तो और दूसरा राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। तीसरा, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो साइंस ऐसा कहती है लिखने से वो हमारे माइंड में ज्यादा रिटेन हो पाती है। तो लिखते नहीं है तो रिटेन नहीं हो पाती है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग मोर। I guess all the exam is clear. एक new student now admit होने की कोशिश कर रहा है, admit कर दूं? Okay. Okay. Is there any other query, students? तो हमारी तरफ से ये सेशन कंप्लीट है। अगर अच्छा, ये पूरा सेशन जो है हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी ये सेल्फ ग्लोबल स्कूल पर डाल देंगे। तो जो अभी जैसे किसी बच्चे ने अभी लेट ज्वाइन किया है या आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहें तो कर देना, बाद में कर सकते हैं आप। ये पूरा सेशन रिकॉर्ड डल जाएगा। अभी तो है, जब सेशन खत्म हो जाएगा एक बार दोबारा आगे जब सेशन होगा तो आप कनेक्ट करके रहना हमारे यूट्यूब पर आपको पता पड़ जाएगा नेक्स्ट सेशन के बारे में। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सीए की, तो मेरे को बिग फर्म से करनी चाहिए सीए की कोचिंग, मतलब जो सीए का आर्टिकलशिप है, या फिर मतलब नॉर्मल करनी चाहिए? अगर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो बिग फोर से तो बिल्कुल आर्टिकलशिप नहीं करनी चाहिए। आपको मीडियोकर फर्म या स्मॉलर फर्म से आर्टिकलशिप करनी चाहिए। ओके सर। सर मतलब कैसे करें, मतलब अप्लाई कैसे करें इनमें? आप कौन सी सिटी में रहते हो? सही तो मैं भिवाड़ी में हूँ, भिवाड़ी राजस्थान। ऐसे भिवाड़ी के आसपास ही बहुत सारे सीएज हैं, नहीं तो नियरेस्ट आपको गुड़गांव पड़ेगा या उस तरफ जयपुर पड़ेगा।
तो भिवाड़ी में भी हैं कई सारी सीए फर्म्स, Yes, नहीं तो आप yes. गुड़गांव में बहुत सारी सीए फर्म्स हैं, वहां पर आकर करना पड़ेगा आपको। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ अप्लाई कैसे करें इनके लिए? आप अभी तो पहले आप इंटर का ग्रुप 1 क्लियर करेंगे मिनिमम, कम से कम, है ना? Yes, उसके sir. बाद बहुत सारी सीए फर्म्स को रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको पता पड़ जाएगा, आप टच में रहेंगे, आपको सोशल मीडिया पे भी आता रहता है, आईसीआई के चैप्टर्स हैं उनके थ्रू पता पड़ जाता है। नेहा मैम का जो नंबर दिया हुआ है इस पर आपको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा, ओके ओके सर। एक मिनट जरा, क्या करना है? कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दो। तो इसलिए आपको आसानी से पता पड़ जाएगा, बहुत सारी फॉर्म्स को जरूरत होती है सीए आर्टिकल्स की, तो कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर 889। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकलशिप आसानी से मिल जाती है। ये मैम का नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक थी तो मैंने चेंज कर दिया, लास्ट में 889 है, वो 880 लिखा हुआ था। और ओके कोई सर। किसी का क्वेश्चन है? तो हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आप हमारे डेमो क्लासेस, हमारे टीचर्स या किसी से भी कनेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत जल्दी हम और नए सेशन के साथ आएंगे, आप उसको भी उसमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।